ओके बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स विच इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल से निकला है। सॉल्युबल इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है हल करना। यानी इसका क्या मतलब है कि कोई भी सॉल्यूट कितनी मिकदार में किसी सॉल्वेंट के अंदर हल हुआ है। यानी कि पानी का एक गिलास है, उसमें कितने चीनी के चम्मच हल हुए हुए हैं, वो जितने चीनी के चम्मच हल हुए हुए होंगे ना, वो उस चीनी की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सिंपल, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी टेक्निकली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स which is dissolved in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही है कि हर वक्त कोई ना कोई टेम्परेचर तो रहता ही है, ठीक है। चाहे वो टेम्परेचर चाहे वो सर्दियों का हो या गर्मियों का हो, तो इसलिए हम यहाँ पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी जो चीज़ हम सोल्यूशन बनाने के लिए जब हम उसको कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई ना कोई टेम्परेचर तो है ही, ठीक है। इसलिए किसी खास टेम्परेचर पर सॉल्यूट की कुछ मिकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हल हो, उसकी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अब जो सॉल्यूट्स हैं, जो सॉल्यूट्स किसे कहते हैं? जो चीज़ हम हल कर रहे हैं, जैसे चीनी होगी, नमक हो गया, कोई भी जो साल्ट है उसको जो हम हल कर रहे हैं पानी के अंदर, पानी सॉल्वेंट है, जैसे सारी चीज़ें जो हमने पहले जो है वो कवर की, तो वो सॉल्वेंट है, वो जो चीज़ हम हल कर रहे हैं वो सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट कितना, कौन सा सॉल्यूट किस हद तक किस सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर या किसी और कंपाउंड के अंदर हल हो सकता है, इसका जो है ना ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर जो है ना ये चीज़ डिपेंड करती है। पहला क्या है? पहला फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक, दूसरा फैक्टर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा है टेम्परेचर। पहला क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? एक जैसी चीज़ें अपने जैसी चीज़ों को ही हल कर सकती हैं। मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही हल होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ही हल होंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक के अंदर जो है वो 3 कैटेगरी आती हैं। मसलन फर्ज क्या है कि हमारे पास साल्ट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, शुगर, अल्कोहल। अब ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर कंपाउंड्स हैं। क्या है? पोलर कंपाउंड है। अब ये पोलर कंपाउंड्स हैं, तो ये पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होंगे। पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? मतलब वाटर, सबसे बड़ा जो पोलर सॉल्वेंट है जो कॉमन है वो वाटर है। यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हल होंगे, यानी पानी के अंदर ही जो है ये हल होंगे, ठीक है। दूसरे ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ये नॉन पोलर में हल होंगे, मींस कि ये पोलर में हल नहीं होंगे। यहाँ पे मैं जो है अगर आगे लिख देता हूँ आपके सामने के लिए कि पानी के अंदर ये जो कंपाउंड है, चूंकि ये पोलर है, ज्यादा ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे क्योंकि वाटर भी पोलर कंपाउंड है। ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे क्योंकि वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल कंपाउंड है और ये जो है वो नॉन पोलर है। अब जबकि ये नॉन पोलर है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर के अंदर ही हल होंगे। जैसे कि ग्रीस हो गया, पेंट हो गया, नैथाइल, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो हल हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों पानी में हल नहीं होंगे, ठीक। आप देखा होगा कि घरों में जब आप पेंट शेंट करते हैं तो पेंट करने वाला क्या करता है? वो पेंट के अंदर मिट्टी का तेल मिलाता है, पानी नहीं शामिल करता, तो पानी उसके अंदर हल नहीं होगा। पानी पोलर कंपाउंड है, ठीक है। क्या आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने क्या है वो वाटर का जो स्ट्रक्चर बनाया है। H2O उसका फार्मूला होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आधा पॉजिटिव पोल है, आधा जो है वो नेगेटिव पोल है, तो पोलर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। ये एक नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है, तो चूंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है इसलिए पोलर कंपाउंड को ही हल करेगा। तो इसलिए जो पेंट है वो मिट्टी का तेल, तो पेंट के अंदर हल हो सकता है, पेट्रोल मिट्टी के तेल में हल हो सकता है, ऑयल भी होता है जो हम सरसों का तेल है या और कोई तेल है वो भी पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में हल हो जाएंगे, ये कि पानी में हल नहीं होंगे। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन चीनी है, नमक है या इस तरह के और कोई साल्ट है वो पानी में हल हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो साल्ट जब वो पानी में हल होते हैं, या हम इसकी जो है ना दूसरी जो कैटेगरी है यहाँ पे देख लिया लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो एक जैसी चीजें वो जैसी चीजों में हल होंगी। दूसरा इसका फैक्टर कौन सा है? वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन।
सॉल्यूट आपको पता है सोल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जैसे सॉल्वेंट पानी है, सॉल्यूट चीनी भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है ये किसी साल्ट को हल कैसे करती है। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बनी नजर आ रही है, जिसमें यहाँ पे मैंने जो है ना वो कोई भी साल्ट है, मसलन सोडियम क्लोराइड है, नमक, ठीक है, उसका जो है ना वो छोटा सा एक टुकड़ा जो है ना वो दिखाया है, जिसमें आपको जो पॉजिटिव जो इसका जो है क्या कहते हैं कि आयन, पॉजिटिव आयन वो मैंने जो है वो ग्रीन कलर से शो किया है, और जो नेगेटिव आयन है वो रेड कलर से शो किया है। सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। ये एक जो है वो टुकड़ा सा जो है नजर आ रहा है, जाने समझे कैसा जो है वो नमक का छोटा सा पीस है जिसको हमने पानी के अंदर हल करना है, ठीक है। ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर सब्सटेंस है या पोलर सॉल्वेंट है। अब इस टुकड़े को हमने क्या किया, पानी के अंदर जो है ना वो हमने डाला, चीनी की या नमक की, नमक क्या जो पीस है, हमने जो है वो नमक को पानी के अंदर डाला है, उसको जो है हमने हल किया, उसके अंदर जो है वो हल हो गया। अब केमिकली या केमिस्ट्री के ज़बान में या हमें तो ये नजर आता है कि ठीक है ये एक जो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर हल हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर हल हो गया। होता क्या है, जैसे हम जो है ना वो नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो हमें पता है कि इसके ऊपर भी चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जो पानी है, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर भी पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल होता है और नेगेटिव पोल होता है। अब क्या होता है कि पानी का जो नेगेटिव पोल है यानी कि जो ऑक्सीजन है, नेगेटिव पोल, ये क्या करेगा कि ये जो साल्ट है, नमक है, इसका जो पॉजिटिव आयन होगा इसको अपनी तरफ कशिश करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर तो इस पॉजिटिव आयन की इंटरेक्शन इस नेगेटिव आयन के साथ यानी आपस में, यानी सॉल्यूट सॉल्यूट, अब यहाँ पे दो इंटरेक्शन है, एक सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन है, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है, तीसरी सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये भी तो आपस में अपोजिट चार्जेस है ना, इनकी भी तो आपस में कशिश की कुव्वत होगी। और जो पानी के मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल अब हम देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ जो है ना वो इसको यहाँ पे मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ ताकि जो है ना वो थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो, अब मैंने यहाँ पे जो है ना ये एक और जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनाया है इस तरह। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। जब अपोजिट चार्जेस होगी तो इनकी भी आपस में इंटरेक्शन होगी, कशिश बनेगी। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। तो भाई इसको क्या जरूरत पड़ी है कि इस अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के ये जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है या इसका जो आयन है इसको जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अब एक कंपटीशन होता है, इसको हम आम ज़बान में कहते हैं टग ऑफ वार। टग ऑफ वार का मतलब होता है, टग ऑफ वार समझते हैं ना, कि कोई चीज बंदा जो है एक चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा तरफ खींच रहा है। अब क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन भी मजबूत हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन भी मजबूत हो गई है। ये साल्ट पानी में उसी वक्त हल होगा जब सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से बढ़ जाएगी, ठीक है, तभी इसके अंदर हल होगा ना। अब होगा क्या, अगर फर्ज किया जो है हम इसको जो है ना वो नमक को डालते हैं पानी में, तो पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो पानी का जो नेगेटिव पोल है, इस पॉजिटिव पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव पोल को जो है वो अलग कर लेगा, और उसको पानी के जो मॉलिक्यूल है वो हर तरफ से जो है ना अपने गिर्द जो है ना वो इसको जो है ना वो कवर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो पानी का पॉजिटिव पोल होगा वो सॉल्यूट का जो नेगेटिव पोल है उसको जो है ना उसकी तरफ क्या कहते हैं अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होकर उसको जो है ना वो सॉल्यूट से अलग कर लेंगे, अलग करके वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना उसको चारों तरफ से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, घेर लेंगे। इस तरह क्या होगा, हर सॉल्यूट का आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन वाटर के मॉलिक्यूलों के साथ जो है ना वो घिर जाएगा, यानी कवर हो जाएगा, जिससे वो जो सॉल्यूट है वो पानी के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। यानी कि केमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तो देखो चीज़ें, हमें ये मॉलिक्यूल एटम नजर को नहीं आते, हमने तो जो है ना वो चुटकी नमक डाली, उसको हलाया, वो हल हो गया। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा हमने जो है वो दो उसने हमें चाहते हैं, हमारे पास जो है वो दो साग हैं, साग का कहा गया कि पाउडर, दो पाउडर दे दिए उन्होंने कहा चलो भी दोनों जो है वो पानी में डाल के बताओ कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। आपने एक जो है वो चीनी उसके चम्मच लिया, चम्मच लेकर पानी में उसको हल किया, वो हल हो गया।
दूसरा जो नमक साल्ट उसने दिया वो भी वाइट कलर का ही है, उसको आप पानी में डाल दें, फर्ज किया वो कॉपर सल्फेट होता है या फर्ज किया वो जो है ना वो ईथर होता है, ये ऐसा कंपाउंड होता है जो कि क्या कहते हैं नॉन पोलर है, ठीक है। उसको आप पानी में डालते हैं, उसको लाते हैं, वो हल ही नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो पानी में हल नहीं हुआ उसकी सलूट की इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वाटर मॉलिक्यूल उसको उसके सलूट से अलग ही नहीं कर पाया और वो सलूट पानी में हल नहीं हुआ। सलूट पानी में तभी हल होगा जब सलूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज्यादा होगी बनिस्बत सलूट के या सॉल्वेंट के, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो इस तरह करके जो साल्ट होते हैं जो पानी में हल होते हैं उसके पीछे जो है ना वो ये फोर्सेस कारफरमा होती हैं कि सॉल्वेंट सलूट की इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सलूट की जो फोर्स है वो जब ज्यादा होगी तो सलूट जो है वो पानी के अंदर जो है वो हल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना ये डायग्रामेटिकली आपको मैंने ये भी चीज़ बता दी। ये बच्चों समझ आइए। अब हमने ये क्या वो सलूट सॉल्वेंट रिएक्शन जो है कर लिया। तीसरा सॉल्युबिलिटी के ऊपर फैक्टर जो सुना होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो क्या बताता है? टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कुछ जो है वो इसके अंदर जो है ना वो टेम्परेचर के हवाले से जो है ना इसकी भी 3 कैटेगरी बनती हैं, ठीक है। टेम्परेचर की के जो टेम्परेचर है उसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या असर होता है, उस यहाँ भी इसकी जो है ना वो 3 कैटेगरी बनती है। एक हम कहते हैं हीट सब्सटेंस की जो है ना वो, यानी कि जब किसी साल्ट को पानी में डालेंगे तो हीट जो है ना वो जज़ब होगी या हीट खारिज होगी, ठीक है। कुछ के अंदर जो है वो हीट खारिज होती है, कुछ के अंदर जो हीट है वो जज़ब होती है और कुछ के अंदर जो है ना वो हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो जज़ब होती है ना वो खारिज होती है, ठीक है। ये जनाब आप अभी मैं इसकी जो है ना डिटेल भी बताता हूँ कि इसकी जो है डिटेल क्या है। ये आपके सामने एक ग्राफ जो है नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक है। सॉल्युबिलिटी किसमें है? साल्ट है, कोई भी साल्ट है, किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी है यानी कि वो कितना उसके अंदर हल होता है, यानी 100 ग्राम वाटर के अंदर, हाँ 100 ग्राम पानी के अंदर वो साल्ट कितनी मिकदार में हल होगा वो वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। और कुछ जो साल्ट है इंपॉर्टेंट साल्ट उनका जो है ना वो ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। अब हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमें ये देखिए पता चलता है, फर्स्ट मैं यहाँ से लगाता हूँ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट की जो है ना वो 0 डिग्री पर सॉल्युबिलिटी कितनी है? 70 ग्राम, ठीक है। 70 ग्राम जो है ना उसकी सॉल्युबिलिटी है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 70 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? तकरीबन 100 के करीब है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? तकरीबन 90 के करीब है। यहाँ पे कितनी है? 70 और 72 से ऊपर है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है सोडियम नाइट्रेट की पानी के अंदर हल होने की सलाहियत भी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सोडियम नाइट्रेट जो है वो जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी जो है वो क्या करेगी? बढ़ेगी। इसी तरह जो कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, KCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसे साल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ती है ऐसे साल्ट हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो साल्ट होते हैं ये आमतौर पे जब भी उसमें डाले जाते हैं पानी के अंदर डाले जाते हैं तो पानी जो है हमें ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो जो साल्ट होता है उसके अंदर जो मालिक्यूल होते हैं वो मालिक्यूल जो है ना वो जब पानी के अंदर हल होते हैं तो हल होते हुए जो है ना वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। एनर्जी जब कंज्यूम करते हैं तो इर्द गिर्द की एनर्जी को जो है ना वो इकट्ठा करते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना वो जो सराउंडिंग है यानी कि वो जो अगर हमारे पास कोई बीकर है या टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम जो है वो पानी लिया हुआ है, पानी में हम सोडियम नाइट्रेट डालेंगे ना तो हमें टेस्ट ट्यूब ठंडी महसूस होगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो सोडियम नाइट्रेट है ये जो है ना वो जैसे पानी में डाला जाता है तो ये हल हो जाता है। हल होता है तो ये जो सराउंडिंग की जो हीट है उसको जज़ब कर लेता है जिससे जो टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है। उसके मुकाबले में जो दूसरा केस है ऐसे जो होते हैं वो क्या करते हैं हीट को जो है ना वो जज़ब करते हैं। तो ये क्या बन गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन बन गया। दूसरा तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे साल्ट होते हैं जिनको पानी में डालते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जैसे कि सीजियम सल्फेट। अब सीजियम सल्फेट को जैसे पानी में डाला है टेम्परेचर बढ़ा है ना तो उसकी सॉल्युबिलिटी बजाय बढ़ने के कम हो रही है। ये देख यहाँ पे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू नीचे आ रही है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ऐसे साल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में जो है ना वो कम होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। या वो साल्ट जिस बर्तन के अंदर होते हैं वो बर्तन को गर्म कर देते हैं, हीट खारिज हो बजाय हीट जज़ब होने के हीट खारिज हो। ऐसे सब्सटेंस हो इसकी बिल्कुल उलट है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है सोडियम क्लोराइड का NaCl जो आम नमक जो हम खाते भी हैं।
इसको जब हम पानी में डालते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ना इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ना सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर कोई असर नहीं होता, ना ये हीट इसमें से निकलती है ना इसमें से खाली होती है। जितना मर्जी जो है वो पानी के अंदर नमक डाल के उसको गर्म करता रहेंगे ना, वो जो बाहर का टेम्परेचर होगा वही होगा, टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आई है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो थैंक यू।